नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन अब हमास ऐसा कुछ करने जा रहा है जो भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें हमास के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जैश ए मोहम्मद का चीफ आतंकी मसूद अजहर है। कार्यक्रम की जगह रावलकोट होगा, जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। हमास नेताओं के पोस्टर यहां लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार सैन्य दबाव के बाद जैश ए मोहम्मद काफी कमजोर हो चुका है, जिस कारण अब उसे लोगों से जुड़ने के लिए हमास की मदद लेनी पड़ रही है। पीओके के साबिर शहीद स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल-अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस के नाम से 5 फरवरी को एक मीटिंग की जा रही है। हमास के नेताओं की पीओके में मौजूदगी जाहिर है भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो एक तरफ इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम, हमास के लड़ाकों की मौत के बाद, जो कमांडर है उनकी मौत के बाद, अब हमास ने इजराइल के सामने सरेंडर की स्थिति तो दिखा दी और इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब हमास का एक नया एजेंडा, और ये नया एजेंडा कहीं भारत विरोधी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमास का क्या है भारत विरोधी रवैया। हमारे साथ अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ इजराइल से पिटाई खाकर हमास के लड़ाके, क्या अब यहां पर भारत से पिटाई खाने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से लगातार कोशिशें जो की गई हैं, वो कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जंग के ज़रिए, बॉर्डर फायरिंग के ज़रिए, आतंक के ज़रिए जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने की, भारत में नुकसान पहुंचाने की, मगर उसमें नाकामी रही है। अब इजराइल और हमास के बीच जो जंग हुई, और ख़ासतौर पे हमास ने जब इजराइल पे हमला किया था 2 साल पहले, तो उसके बाद जो उस वक्त की तस्वीरें थी, उसे देखकर दुनिया ने भी देखा कि कैसे आतंकी हमला हवा से उड़ते हुए आकर आतंकी जो हैं वो इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर गए, लोगों की हत्या की और उसके बाद वो वहाँ से वापस भागे। उसके बाद अब ये जो ताज़ा इनपुट मिला है उसके मुताबिक अब जिस तरीके से जैश के लोग जो हैं वो हमास के संपर्क में हैं, उसमें अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान एक और ट्राई करना चाहता है और पाकिस्तान की ये कोशिश भी नाकाम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हमास के साथ जुड़कर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की बिना जानकारी के नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर भी आईएसआई बैठा हुआ है और ऐसे ही ये सारी चीज़ें करा रहा है। और ऐसे में भारत पहले से तैयार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को तमाम जंगों में पटकनी दी है, पाकिस्तान को तमाम बॉर्डर फायरिंग में जवाब दिया है और धूल चटाई है, और तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकियों को जम्मू कश्मीर की में भेज कर की गई, उसमें पाकिस्तान को उसी तरह का जवाब दिया गया है। ऐसे में साफ हो जाता है कि कोशिशें पाकिस्तान लाख कर रहे, मगर पाकिस्तान की नहीं चलेगी। और हमास के साथ भी अगर पाकिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी कोने में हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, आतंक फैलाने की कोशिश करता है, तो उसी तरह का जवाब जो है वो हमास और पाकिस्तान के में बैठे आतंकी कमांडरों को, पाकिस्तान से आए आतंकियों को दिया जाएगा। लेकिन अजय, यहां सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन है और दूसरी तरफ हमास को भारत ने अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। लेकिन इन आतंकी संगठनों के साथ ये गठजोड़ अगर है और गठजोड़ की स्थिति नजर आ रही है, तो आतंकी संगठन भारत की तरफ से घोषित किया जा सकता है हमास को। देखिए, बिल्कुल भारत इसमें कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ बैठे जैश के जो कमांडर हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या बाकी हों, ये तमाम जो हैं ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग में रहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान किया जाए। आपको याद होगा जब पीछे ISIS का बहुत जो है वो हमले जब लगातार बढ़े थे, जब हमने देखा कि कैसे अमेरिका में हमले हुए, उसके बाद कई अमेरिकन की हत्या उन्होंने की,
सीरिया में कई चीज़ें सामने आई। उसके बाद जब ये बढ़ा तो उसके बाद पाकिस्तान में ये बैठे आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आए और उसके ज़रिए भारत में कई जगह पर ISIS की एक्टिविटीज़ को तेज़ किया गया। और उसी तरह से अब हमास को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं हैं, इसी तरह के इनपुट हैं कि हमास का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है अब इन आतंकी जो संगठन हैं इनके ज़रिए जो है कुछ और गतिविधियां करा सकता है, यहाँ पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकता है। मगर सुरक्षा बलों के सामने ये तमाम पॉलिसीज प्लानिंग जो है वो फेल होगी, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही हैं। चाहे वो जैश ए मोहम्मद था, लश्कर ए तोयबा था, हिजबुल मुजाहिदीन था, अलबदर था, TRF था, ये तमाम जो आतंकी संगठन बनाए गए जिन्होंने मासूम बच्चों से लेकर सेना के जवानों तक को निशाना बनाने का प्रयास किया। इन्होंने तमाम मासूम लोगों के साथ साथ सेना के ठिकानों पर हमले करके निशाना बनाने की कोशिश की। और ये तमाम इनकी कोशिशें जब नाकाम हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर से कोशिश कर रहा है। मगर दुनिया को भी ये देखना होगा कि पाकिस्तान जिन चीज़ों के लिए काम कर रहा है, चाहे दुनिया को ये बताता हो कि हम शांति प्रिय देश है, मगर अंदर खाने से दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेके बैठा पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से इस पैसे से आतंक की नई दुनिया या आतंक के नए सरगनाओं को, आतंक की नई जो प्लानिंग है वो करने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन देशों को भी समझना चाहिए और यकीनन भारत भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इसमें जाहिर है बिना ISI और पाकिस्तानी सेना की सहमति से शह के ये सब कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पाकिस्तानी सेना और ISI की है, जिसकी शह पर ये अब नया गठजोड़ तैयार किया जा रहा है। और उस नए गठजोड़ की क्या रणनीति हो सकती है, इस मीटिंग के मायने क्या हैं और इस गठजोड़ का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, जो आज एक वहाँ पे मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में ये जानकारी है कि हमास के कुछ लोगों के मौजूदगी की खबर है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। ये बताता है कि ये सॉलिडरी डे के नाम पर ऐसे लोगों को वहाँ पर बुलाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं और पाकिस्तान जो है इसके लिए कितनी देर से जंग लड़ रहा है। मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात क्या हैं वो सब जानते हैं। और जहाँ तक रही हमास की बात, तो हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से लगातार जो है वो कई देशों के टारगेट पर हो गया था। तमाम दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने हमास को जो है वो मदद की कोशिश की, मगर इजराइल ने उसे बाखूबी जवाब दिया। और आज हालात ये हैं कि अब अमेरिका को इसमें बीच में पड़ना पड़ा। मगर अब अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें एक बार फिर से होने लगी हैं, हमास के ज़रिए जम्मू कश्मीर और भारत को नुकसान पहुँचाने का प्रयास अगर पाकिस्तान सोच रहा है तो ये सीधे सीधे जो हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है इसमें और सेना का हाथ है, क्योंकि उनको पता है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में इसी तरह की जो गंदी रणनीति है उनकी, उसका इस्तेमाल करके वो भारत को, जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में तमाम सत्ताधार पार्टियां जो रही, उन सत्ताधार पार्टियों को भी चलाने में सेना का रोल रहा। उसमें सरकारें क्या चाहती हैं ये मैटर नहीं करता, वहाँ ISI और सेना जो फैसला लेती है उसी पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें, चूंकि हमास और फिलिस्तीन में हमास का संगठन वहाँ पर एक्टिव रहा है और यहाँ पाकिस्तान की जो विदेश नीति रही है, अब इजराइल हमास के बीच जब संघर्ष का दौर था तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सधी हुई भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। और वो इसलिए क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब के बीच की नज़दीकियाँ थीं और अगर ज़्यादा इजराइल की निंदा अगर पाकिस्तान करता तो सऊदी अरब हो सकता था नाराज़ हो जाए। सऊदी अरब से इन्हें लोन भी मिल रहा है और सऊदी अरब बाकायदा पाकिस्तान के भिखारी भी जाते हैं। सऊदी अरब के भरोसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चलती है। तो क्या यहाँ पर हमास की एंट्री से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बिगड़ सकता? ये तो सीधे सीधे स्थिति ये हो जाएगी कि फ़लस्तीन की तरफ से या हमास अगर इस इलाके में एंट्री कर रहा है तो यहाँ सऊदी अरब के ज़रिए दबाव डाला जा सकता है पाकिस्तान पर।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत दबाव जो बनाएगा वो बात की बात है, मगर उससे पहले कहीं ना कहीं भारत इन चीज़ों को पुख्ता करने में लगा हुआ है। आज गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक अहम दिल्ली में चल रही है, जो दो दिवसीय बैठक रही, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो है चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो यकीनन ये तमाम मुद्दे भी उस चर्चा का विषय होंगे कि आखिरकार किस तरीके से दुश्मन जो हैं वो भारत के खिलाफ इस तरह की रणनीति में बनाने में लगे हैं। तो उन चीज़ों पर चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर दबाव डालने के लिए अगर आप देखें तो भारत कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन जगहों पर जरूर उठाएगा जहां से कहीं ना कहीं इस चीज़ पे पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता है। मगर उसके साथ साथ एक बड़ा जो एक्शन है फोर्सेस का भी दिखेगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि भारत कब तक डिफेंसिव होकर रहेगा। भारत जब जब डिफेंसिव होकर रहा है तो उसमें नुकसान उठाना पड़ा, और ऑफेंसिव होकर भारत ने जब जवाब दिया तो तमाम चीज़ें पाकिस्तान की जो हैं वो पाकिस्तान को पता चली कि आखिरकार पाकिस्तान कितने पानी में है। अगर इस तरह की फिर कोई प्लानिंग करता है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास की एंट्री होती है और वहाँ से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुँचाने की अगर कोशिश की जाती है तो यकीनन इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को बड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। इसके लेकर जवाबी कार्रवाई जो है वो उन इलाकों में हो सकती है जिन इलाकों में ये आतंकी या हमास के आतंकी बैठे हुए हैं। और बिल्कुल ये हिंदुस्तान, ये भारत नया भारत है, घर में घुसकर भी मारता है। जिस लॉन्च पैड का जिक्र हम कर रहे हैं उस लॉन्च पैड को हमने तबाह भी किया है। यहाँ भले ही एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन फिर से हमास के भरोसे उठ खड़ा होने का ख्वाब देख रहे हो, लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। यहाँ ये ज़रूर है कि अब वक्त आ गया है कि हमास को भी आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। अगर हमास इन आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ कर भारत के खिलाफ साजिश रचने जा रहा है तो आप बने रहिए हमारे साथ। अजय, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे।